अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह नूरजहाँ पे, जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस से लेकर मेरे पीछे ये पूरा रोड जाता है कलंदरिया चौक तक। इस पूरे रोड का सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। इस रोड को असर नो तामीर करना है, जिसमें नालों की तामीर का काम होगा, जो कि काफ़ी हद तक काम जो है वो शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि दो बड़ी सर्विस रोड देखें, इस पूरी सर्विस रोड के ऊपर जो मेरे अतराफ़ में जो मकानात आप देख रहे हैं, इन्होंने सर्विस रोड के ऊपर जो है वो शेड लगा के पार्किंग बना दी थी और सारा सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कर ली थी। तो ये सारी की सारी इंक्रोचमेंट का खात्मा किया और उसके बाद सर्विस रोड एक निकाली गई और दोनों तरफ सर्विस रोड निकालने के बाद दो बड़े मेन रोड को जो है वो तामीर करना है, सर्विस रोड को तामीर करना है, नालों को बनाना है, सेवरेज की लाइनें तब्दील करनी है, गैस की लाइनें तब्दील करनी है, बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करना है। आज मैं आपको लेकर जाऊँगा, जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ असगर अली शाह स्टेडियम से थोड़ा सा आगे, और इस पूरे स्टेडियम से लेकर आगे की क्या काम की नौयत है, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हमारे साथ देखें जी। ये पूरा रोड का जो है वो काम चल रहा है, नालों के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये नालों को जो है वो असर नो तामीर किया जा रहा है। लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड तक जितनी भी जो सर्विस रोड है, इसकी जो ये जो सारी लाइनें उनको भी जो है वो बदलना है, और जितनी बिजली की तारें उनको भी देखना है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो अपडेट दी थी उसमें ये मैंने आपको बताया था कि जो के इलेक्ट्रिक है उसने अदालत से रुजू किया। उसने कहा है कि जी हमें 38 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि हम तारों को अंडरग्राउंड किया जाए, और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ है कि जी अगर हम सड़क बना रहे हैं तो उस सड़क बनाने के एवज़ जो है वो 38 करोड़ रुपए किस चीज़ के हम जो है वो दें। ये जबकि डिपार्टमेंट का अपना काम है। अब वो अदालत ने स्टे दे दिया है, तो जिसकी वजह से ये सर्विस रोड का जो काम है ये रुका हुआ है और तारे वारे आप देखते हैं इसका क्या बनता है। लेकिन बहरहाल मेन रोड के ऊपर जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नाला है, इस नाले को बनाने का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। देखिए इस रोड के नाले को बनाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले उसके ऊपर मैं बात कर लूँगा, क्योंकि मेरे सामने की तरफ ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसके जो बैक साइड की तरफ जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सारा पहाड़ी इलाका है। जैसे ही बारिश जब बरसात होती है तो सारा बैक साइड का जितना भी पानी निकलकर इस रोड के ऊपर आता है और यहाँ पर पानी आकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ के गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना होता है। गड्ढे पड़े हुए थे सड़क के ऊपर, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था इस सड़क का। लेकिन अब इंतज़ामिया ने शाहराह नूरजहाँ, जो कि एक बड़ा मंसूबा है, इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे काम चल रहा है। ये नाले आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ के नालों का जो हाल था वो ऐसा था कि नाले बिल्कुल ख़राब हालत में थे, बिल्कुल बोसीदा थे, यहाँ तक कि पानी के गुजरने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जब भी बारिशें होंगी, जो भी पहाड़ी सिलसिला, जो पहाड़ी इलाके का जो ऊपर से जो पानी गिरेगा और इलाके से जब नीचे की तरफ आएगा, तो ये नाला जो है वो बड़े नाले से जाकर जोड़ेगा, जिसकी वजह से इस पूरे अतराफ़ का जो रोड है, जो कि यहाँ की आबादी है, उन लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा काम जो है वो पूरा एक बड़े प्रोजेक्ट है जिसको काफ़ी टाइम से जो है वो ताख़ीर का शिकार था, मगर अब जो है वो जैसे ही अनाउंस किया है तो उसके बाद से काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये ऊपर जो मेरे हाई टेंशन वायर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हाई टेंशन वायर को बग़ैर डिस्टर्ब किए, क्योंकि अगर इसको डिस्टर्ब करते तो मेरे ख्याल है ये सड़क कभी बन ही नहीं पाती। मगर यहाँ के जो इंजीनियर हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस तार को अगर हम छेड़ते हैं तो फिर काम लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने फ़ैसला ये किया कि नाले को क्रॉस की सूरत में, यानी कि डी बनाना है। अब ये नाला बिल्कुल सीधा जा रहा है, मगर ये डी बनेगा यूँ और फिर यूँ और फिर सीधा चला जाएगा आगे। तो इस तरीके से जो वो काम चल रहा है। बाकी ओवरऑल ये जैसे ही नाले का काम यहाँ मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इन नालों को कवर्ड किया जाएगा और फिर इस सड़क बनाने के काम को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। आइए मैं आपको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाता हूँ। जिस डी शेप की मैं बात कर रहा था वो ये इस तरह का जो है वो बना रहे हैं। जैसे ये नाला सामने की तरफ से आया और ये डी शेप की सूरत में वापसी अपने लेवल पर जो है वो चला जाएगा। बाकी ये सामने की तरफ यहाँ पर नाले बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और सामने की तरफ जो है वो ये पूरा रोड है, इस पूरे रोड का जो है वो सत्यानाश था, बुरा हाल था। लेकिन अब कम से कम इस रोड के बनने से शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं होगा, बड़ा मसला हल होगा। देखिए ना, बारिशों में अब बहुत सारे लोगों के लिए मसले मसाइल पैदा होते थे। ये सारे के सारा रोड इतना पानी जमा होता था, लेकिन अब इंशाल्लाह ये जो अब का जो मानसून का जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह ज़्यादा लोगों को मुतासर नहीं करेगा। ये
चीज़ का होता है कि कोई भी सड़क बनती है तो उसमें जो है वो अदालतों के पास चले जाते हैं और अदालतें फैसला करती हैं, उसके बाद जाके आवाम के रिलीफ मिलता है। मतलब आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर कोई सड़क बनाई जाती है तो वो भी अदालतों में चला जाता है मामला। तो ये सारा का सारा हाल है जी। लोग कहते हैं कि ये सड़क नहीं बनती, लेकिन जब आप रियलिटी अगर कराची की उठा कर देखें तो 36 इदारे हैं। इन 36 इदारों में पता नहीं कितने ऐसे इदारे हैं, किन किन की जुरिस्डिक्शन में कौन सा रोड आता है। किसी का KMC का आता है, किसी का KDA का आता है, किसी का मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ जो महकमे उनकी जुरिस्डिक्शन आती है। बनाने का काम हर इदारों का अलग अलग है, मगर काम को पेचीदा कर दिया है। इन्होंने ये ऊपर सारी इन्होंने जो है वो दीवारें वगैरह कंप्लीट कर दी हैं, उसके बाद उसको कवर कर दिया गया है। ये भी न्यू नाला बना, इसका बड़ा बुरा हाल है। ये सामने शिप ऑनर कॉलेज आ गया है, ये शिप ऑनर कॉलेज है, ये शिप ऑनर कॉलेज है। और इस कॉलेज के साथ ही ये जो सामने वाला जो रूट जा रहा है इस तरफ राइट साइड पे, ये पूरा रूट जा रहा है 5 स्टार चौरंगी की तरफ, और ये जो कि सरीना की तरफ जाता है। 5 स्टार चौरंगी, सॉरी 5 स्टार चौरंगी की तरफ जाता है। बाकी इसे जो है वो शिप ऑनर कॉलेज का चौक कहते हैं। बाकी आगे की तरफ जाएंगे तो नया नाज़माबाद का जो मेन ब्रिज है, नया नाज़माबाद का ब्रिज आ जाएगा, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये नाला इन्होंने हाल ही में अभी ये कुछ महीनों पहले ही कंप्लीट किया और आगे का नाला जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी राइट साइड की तरफ जो ट्रैफिक आपको स्मूथली चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा अभी रोड इन्होंने अभी बनाया है। ये रोड इन्होंने यहाँ का कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए जो ट्रैफिक है वो बड़े मज़े से, बड़े सुकून के साथ जो है वो गुजर रहा है, वरना इस जगह से गुजरना मुहाल था। अब ये जो मेरे जहाँ से हम चल रहे हैं, ये पूरी सड़क जो है वो इस साइड की जो है वो बनाने का काम जारी है। इस सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो है वो पूरा रोड को खोदा है ताकि रोड की जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो पूरा हो सके। सारे खड्डे देखें ना, कितना बुरा हाल है पूरे रोड का। ये यहाँ पर काम चल रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे मट्टी बजरी डाल के फिर यहाँ पे भी रोड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राइट साइड पे रोड कंप्लीट है जी। अभी इनको ये भी सोचना होगा, ये जो कचरा कुंडी वाले बैठे हुए हैं, ये अभी रोड बनाए और इन्होंने सत्यानाश किया हुआ इन कचरा कुंडी वालों ने। ये सारे कचरे ला के मेन रोड पे फेंक देते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं ये कचरा फेंकते हैं और इंतज़ामिया भी इनको कुछ भी नहीं बोलती है। अजीब लोग हैं खुदा की कसम। ये देखें सामने। चलो जी, अपना ख्याल रखना, फिर मैं आपको इंशाल्लाह शारा नूरजहाँ के मुतालिक आपको अपडेट करूँगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहेगा हम आपको जो है वो बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।